तो मोशन के 3 लेक्चर्स 3 पार्ट जो है वो अपलोड कर दिया गया है चैनल पे, आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा और कोई भी डाउट हो कोई क्वेरी हो तो लिख दीजिएगा उसमें, ठीक है। अच्छा, तो आज जो है वो मोशन का लेक्चर 4 पार्ट है क्लास 9, काफी डेप्थ में इसको कवर कर रहे हैं, कोई भी चीज छोड़ी नहीं जा रही है, इसलिए थोड़ा सा लेंथी बन रहा है। तो जहां अभी तक जितना हमने कराया था, क्या करा दिया, मोशन, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एक्सेलरेशन बता दिया था, वेलोसिटी बता दी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब यहां तक जितना आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है उतना कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। जितना आप लोगों ने पढ़ लिया है उतने क्वेश्चन आपको आने चाहिए। और मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप इंडेक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी के लगाएंगे, सॉल्यूशन पोस्ट करेंगे। अभी किसी ने पोस्ट नहीं किया, आप लोग प्लीज उसको पोस्ट करिए और डाउट क्वेश्चन हो तो डाउट बताइए, उसका डाउट पोस्ट करें, उसका सॉल्यूशन बना के हम लोग पीडीएफ शेयर कर देंगे डाउट का। अच्छा, तो देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने किया है, इसको देखिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन मोशन, लेक्चर नंबर 1 वहां पे मैंने मोशन का डेफिनेशन आपको बताया था, ठीक है। वहां पे हमने रेफरेंस पॉइंट की बात की थी, रेफरेंस पॉइंट की बात की थी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, मोशन का मैं टाइप भी बताया था, ठीक है, 1 डायमेंशन मोशन, 2D मोशन, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, इसके बारे में बताया था। क्या होता है, जब आपका इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, उसका एग्जांपल भी दिया था। फिर अगला पार्ट है नॉन यूनिफॉर्म, तो जब आपका इक्वल इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल, टाइम तो फ्रेम सेम रहेगा बट डिस्टेंस आपका घटता बढ़ता रहेगा, ठीक है। विद द एग्जांपल, ये सारे के आपको आंसर जो है लिख के हमें पोस्ट करना होगा। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन, मैंने बताया था एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है बताइए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। इसकी यूनिट भी बताया था हमने आपको, क्या बताया था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट था। अच्छा, यहां से चीज और मैंने बताया था आपको, नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में बताया था, नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में बताया था जिसको हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। अब अगर मैं बोलूंगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, जब आपकी वेलोसिटी क्या हो, आपकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म हो, जब आपकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म हो तो आपका एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है, मान के चलिए 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन, ये भी 3 मार्क्स, ये भी 3 मार्क्स और ये भी 3 मार्क्स। तो इनके आंसर आप पोस्ट करेंगे, जो भी हमारा क्या नाम है ग्रुप है और व्हाट्सएप पे और क्या नाम है डिस्क्रिप्शन में आप इसके, और फिर अगर आप लोग आंसर इसके पोस्ट करेंगे तभी मैं इसका सॉल्यूशन भी पोस्ट करूंगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है आपको क्वेश्चंस कराने के, ठीक है। केवल थ्योरी कराने से अगर हो जाता तो इट इज बहुत सारे वीडियो लेक्चर आप देख के खुद कर लेते हैं, बट केवल थ्योरी से नहीं होता, फिजिक्स में आपको इसके एप्लीकेशन भी आने चाहिए, ठीक है। चलिए अब हमको नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है, क्या, इक्वेशन के 3 इक्वेशन है, मोशन के 3 इक्वेशन है, उनके डेरिवेशन, एक तो मैंने बता दिया था आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से आया था, वही हमको आज जो है 3 इक्वेशन पढ़ने हैं, ठीक है, 3 इक्वेशंस पढ़ने हैं, ठीक। तो आज का टॉपिक है इक्वेशन फॉर इक्वेशन ऑफ uniformly accelerated motion, ओके। कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेटेड मोशन है, इसके इक्वेशन आपको लिखने हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, वो होता है v इक्वल टू u प्लस at। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, और इसमें ये जो इक्वेशन है इसमें न्यूमेरिकल 100% आते हैं, इस साल भी आएगा और नेक्स्ट ईयर टेस्ट में भी आएगा। v क्या है, v है आपका फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और t क्या है सबको पता है टाइम।
ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस at, इस इक्वेशन को कैसे मैथमेटिकली ड्राइव करते हैं। अच्छा, आपको पता है एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t, ये आपको एक्सेलरेशन बताया था। बस यहां से t को यहां पे अगर हम भेज देते हैं तो at इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस u। अगर मैं u को इधर भेज दूं तो v इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट u प्लस at, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बस दो लाइन का डेरिवेशन है, और ये पेपर में इसके डेरिवेशन आते हैं, पेपर में इसके डेरिवेशन आपको आते हैं, पेपर में इसके डेरिवेशन आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए। इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, फर्स्ट इक्वेशन मोशन पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, फॉर एग्जांपल इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, इस पे आपको गिवन होगा u की वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है, a की वैल्यू होगी आपकी फॉर एग्जांपल 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम मान लेते हैं 2 सेकंड, और पूछेगा फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये चार क्वांटिटी है ना, 1 2 3 4, इसमें से कोई तीन क्वांटिटी आपको दी रहेगी और आपको चौथी क्वांटिटी पूछी जाएगी। तो आप अगर आपको v पूछा है तो सिंपल आप इसमें पुट कर दोगे, v इज इक्वल टू u कितना है 2 प्लस 1 इनटू 2, तो 2 प्लस 2 4, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 4 मीटर सेकंड पर मीटर पर सेकंड। तो ये यूनिट्स के भी पेपर में इस यूनिट्स के भी नंबर टीचर काट लेते हैं, तो यूनिट आपको लिखना पड़ेगा, मस्ट राइट द यूनिट्स, ठीक है, मस्ट, यूनिट बहुत जरूरी है लिखना। तो ऐसे छोटे से क्वेश्चन आपको इस इक्वेशन पे देखने में बहुत आसान है, फर्स्ट इक्वेशन, इसी हम लोग ग्राफिकल वर्जन में पढ़ेंगे कि ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका डेरिवेशन आई थिंक 5 मार्क्स में आता है आपको, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए प्लीज नोट डाउन, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। चलिए सेकंड, अगला क्या है, नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट के बाद आता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, याद कर लीजिए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ मतलब 1/2 at स्क्वायर। यहां पे s क्या है, डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस है, u क्या है आपको पता है, व्हाट इज u, इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है, टाइम, a क्या है, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, ये है, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब इसको हमें डिराइव करना है, मैथमेटिकली डिराइव करना है। आपको एक चीज बताइए थी कि एवरेज वेलोसिटी आपका क्या होता है, बताइए, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। अच्छा, एक चीज और होता है एवरेज वेलोसिटी, यहां से एक चीज आपको पता है क्या कि डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, और एवरेज वेलोसिटी हम यहां से इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा u प्लस v अपॉन 2 इनटू t, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज और, हमको फर्स्ट इक्वेशन से पता है कि v जो होता है वो u प्लस at होता है, ये पता है हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे v की जगह पे, तो जब v की जगह पे पुट करेंगे तो u प्लस at अपॉन 2 इंटू t हो जाएगा। ऐसा यहां तक बताइए, कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, यहां तक दिक्कत नहीं, तो देखिए दो, एक u और ये u, 2u प्लस at अपॉन 2 हो जाएगा, और t क्या है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है, t क्या है, सबसे कम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2ut प्लस at स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब हम अगर अलग अलग करते हैं तो 2ut प्लस अपॉन 2 प्लस 1/2 at स्क्वायर, ध्यान से देखिए, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये मिट जाएगा, तो आपका जो फाइनल डिस्टेंस मतलब ये s था, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन।
दिस इज योर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। प्लीज नोट डाउन करिए, पॉज करके नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन। अच्छा, मेरे साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है? जैसे जैसे मैं लिखते जा रहा हूँ वैसे वैसे लिखते जाइएगा। आपको देखने में अभी आसान लग रहा है, लेकिन जब प्रूफ आपके पेपर में प्रूफ आएगा तो आपको वहां पे याद नहीं रहेगा, ठीक है? तो प्लीज नोट डाउन। ओके, पॉज करके नोट डाउन कीजिए। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, न्यूमेरिकल कैसे आएंगे इसमें होगा फॉर एग्जांपल अ बॉडी ट्रैवल विद इनिशियल वेलोसिटी या अ बॉडी स्टार्ट विद इनिशियल वेलोसिटी, ऐसे क्वेश्चन होगा। अ बॉडी स्टार्ट विद रेस्ट, तो जैसे ही क्वेश्चन है बॉडी स्टार्ट विद रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकंड, रेस्ट पे होती है, एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड, and it take time t is equal to 10 minutes. Then find distance travel by body. क्वेश्चन होगा आपसे कि कितनी। अब अगर आपको सेकंड इक्वेशन आपको यूज करना है तो सर आप बोलेंगे सर ए की वैल्यू भी तो हमें पता होनी चाहिए, ए की वैल्यू तो पता नहीं है, कोई बात नहीं, बट हिडन है यहाँ पे ए की वैल्यू, हम हिडन है, हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए ध्यान से, यू और वी दिया हुआ है, आपको एक बात पता है कि ए का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, यही होता है ना, अपॉन टाइम। तो आपको फाइनल कितना है? 5, इनिशियल कितना है पता नहीं, 0, और टाइम दिया 10 मिनट। अच्छा, 10 मिनट को हम कन्वर्ट करें सेकंड में, तो 10 into 60, तो 5 अपॉन 10 into 60, ठीक है? 5 से काट दीजिए 2, तो 1 अपॉन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका ए की वैल्यू आ गई। अब आपसे डिस्टेंस पूछा है, s इज इक्वल टू क्या है? ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। अब u की वैल्यू क्या है? 0, तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस 1/2, a की वैल्यू क्या है? 1/20, t की वैल्यू क्या है? 10 मिनट है, तो 10 मिनट का मतलब देखिए सेकंड में कन्वर्ट करना है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 10 into 60 सेकंड होंगे, 10 into 60 सेकंड होंगे, तो 10 into 60 का होल स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मीटर में आंसर मिल जाएगा। ये सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि s की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है? न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फिर बताते हैं, न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फिजिक्स है, फिजिक्स में आपको जो भी क्वेश्चन होगा एक थ्योरी होगा, उसके साथ अटैच न्यूमेरिकल होगा, तो न्यूमेरिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यहीं से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस डाल लेनी है। अगर आपने न्यूमेरिकल की हैबिट अभी से डेवलप कर लिया, क्लास 9 में डेवलप कर लिया, तो 10th इजी हो जाएगा, तो 11th और 12th में आपका फिजिक्स जो है वो आपके लिए कपकेक हो जाएगा, बहुत इजी लगेगा। जनरली क्या होता है, जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन करते हैं उनका जो है, सबकी बात नहीं हो रही, बट जनरली क्या होता है कि उनका फिजिक्स वीक हो जाता है। वो ये सोच लेते हैं कि उनको तो बायो पढ़ना है, बायो केमिस्ट्री पे काम करना है, और फिजिक्स का बस पूरी पोर्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है? आईआईटी जे वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आईआईटी जे वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है नीट के बच्चों को। अब नीट के बच्चों का फिजिक्स हो जाता है वीक, काफी वीक हो जाता है, बिकॉज दे ओनली फोकस ऑन थ्योरी। अब नीट किसके लिए होता है? नीट होता है डॉक्टर बनने के लिए, ठीक है? अगर जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ओनली थ्योरी, बट फिजिक्स इज नॉट थ्योरी, इट इज थ्योरी प्लस प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक है? थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी पूछता है, चाहे वो 10th की बात भी करें, तो ज्यादातर 60% चांस होते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके आने हैं, तो आपको न्यूमेरिकल भी साथ साथ करके चलना है, ठीक है? ये क्या था? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन था, एंड उसके बाद आपका आता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक? उसके बाद आपका आता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए देख लेते हैं इसको भी। देखिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है? v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2as क्या होता है? v स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, जहां पे v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन
इसका डेरिवेशन कैसे होगा, इसका डेरिवेशन कैसे होगा, हाउ वी ऑब्टेन, आपको पता है सेकंड इक्वेशन मोशन क्या करता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो देखिए हर इक्वेशन में आपको यूज करना पड़ेगा, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है u प्लस at। ध्यान से देखिए इस इक्वेशन से क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं t इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन a, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, u को उधर लाइए और t को नीचे, ये इक्वेशन ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा जब ये लिख सकते हैं t की वैल्यू, तो इस वैल्यू को t की वैल्यू को हम इस वाले इक्वेशन में पुट करते हैं, किस वाले सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करते हैं। तो जब हम इसमें पुट करेंगे, देखिए यहां मैं मिटा देता हूं, जगह हो जाएगी थोड़ी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू u, t की वैल्यू कितनी है v माइनस u अपॉन a प्लस 1/2 a, t की वैल्यू कितनी है v माइनस u अपॉन a का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को बताइए नहीं। अब मल्टीप्लाई करेंगे u से इसमें, uv माइनस u स्क्वायर अपॉन a प्लस 1/2, अब ये a को बाहर लाइए तो आप क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर का आपको पता होगा एक्सपोनेंट में अगर a अपॉन b है और उसमें पावर अगर m है तो हम इसको a पे पावर m और b पे पावर m लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट यानी अगर 2/5 पे पावर 2 है होल स्क्वायर, तो 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2 भी हम लोग लिख सकते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। एक्सपोनेंट हमने ये पढ़ा था, तो वही प्रॉपर्टी हम यहां यूज कर रहे हैं। अब अंदर क्या रह जाएगा v माइनस u का होल स्क्वायर। अगर आपको हल्का फुल्का अलजेब्रा याद हो तो a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला याद होता है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम बताइए, यहां तक किसी को प्रॉब्लम, अगर अब क्या करेंगे, इस वैल्यू इस फॉर्मूले का यूज करेंगे यहां पे, तो मैं क्या लिख सकता हूं uv माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/2, देखिए एक से एक कट जाएगा तो 1 अपॉन a, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv ब्रैकेट। अब uv माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 प्लस अपॉन में 2a v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। अब थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग, अच्छा यहाँ पे a है, दिस इज हल्का सा मिस्टेक, इसके नीचे क्या है a है, इन दोनों का एलसीएम नीचे क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम मुझे बताइए कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 2b। अच्छा 2a एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये तो वैसे रहेगा 2a से v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। अब थोड़ा सा अरेंजमेंट करिए, आप लोग सोचिए, चलो ये क्या चल रहा है, s की वैल्यू चल रही है, ठीक है, s चल रहा है, ठीक है। इस 2a को उधर भेज दीजिए, यहाँ पे 2a आ जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में है, ठीक है। साथ में ये 2u स्क्वायर है, ये प्लस u स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। रीअरेंज करिए, u को उधर भेजिए, और ऊपर लिख देता हूं मैं यहां से यहां पे, तो u को उधर भेजिए, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए जनरली आपसे हाईली प्रोबेबिलिटी क्या है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही डेरिवेशन में पूछेगा, क्योंकि थर्ड इक्वेशन मोशन जो प्रूव कर लेगा उसको फर्स्ट भी आता है, उसको सेकंड भी आता है, क्योंकि यहाँ पे हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों यूज किया है, ठीक है। वेरी गुड। अब इसमें न्यूमेरिकल आएगा। अब आप पूछोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा इक्वेशन यूज करें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें। तो उसके लिए आपको स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे, क्वेश्चंस के स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे, और जो भी वैल्यू गिवन है, फॉर एग्जांपल इसमें देखिए 1 2 3 4 वेरिएबल, अगर आपको u v s दिया हो और ये पूछा हो तो यूज कर लेंगे।
तो इट डिपेंड अपॉन कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चंस में दिए हुए। नोट डाउन द डेरिवेशन, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, इसकी वॉइस थोड़ी स्लो जाती होगी तो आप लोग इसको हेडफोन लगा के और थोड़ा सा वॉइस फुल करके आप लोग देख सकते हैं। और लेक्चर अगर आपको स्लो लग रहा हो स्पीड तो 1.2 या 1.5 में करके देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे कोशिश किया मैंने काफी उसमें। इन सब के आपको रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। इन सब का रिटन नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लेक्चर कंप्लीट होने के बाद मोशन जब पेपर कंप्लीट हो जाएगा इसका रिटन नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, हैंड रिटन नोट्स। तो प्रिंटेड नोट्स भी है मेरे पास। चलिए, समझ आ रहा है आप लोगों को? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब 3 इक्वेशन हमने पढ़ लिया, ठीक है। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने पढ़ लिया और ये तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन आपको याद होना चाहिए। बेस्ट वे क्या है कि आप लोग 2-3 बार खुद से ड्राइव कर लीजिए, एटलीस्ट 2 या 3 बार अगर आप लोग ड्राइव कर लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अब इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी सम न्यूमेरिकल ऑन दिस प्रॉब्लम, ओके। क्योंकि न्यूमेरिकल करेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल। अगर मैं बार-बार बोल रहा हूं तो उसका कुछ मतलब है, ठीक है। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और आप लोग लिख लीजिए कि जब भी बॉडी सम पॉइंट सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऐसे स्टार्ट बना लीजिए। अगर आपसे कहता है कि बॉडी स्टार्ट विथ रेस्ट, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, याद रखिएगा जब भी ऐसा लिखा होगा बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी u कितनी होगी? 0 होगी हमेशा। नोट डाउन। अब बताइए कोई बॉडी अगर रेस्ट से स्टार्ट होगी, जैसे मैं रुका हूं अभी मेरी वेलोसिटी क्या है? 0 है। मैं चलने लगा तो मेरी कुछ वेलोसिटी होगी, अब पहुंचते पहुंचते मेरी एक्वायर्ड फाइनल वेलोसिटी कुछ हो गई, ठीक है। अगला है बॉडी कम्स टू रेस्ट। इन सब वर्ड्स पे बहुत ध्यान देना है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कम टू रेस्ट। जब कम टू रेस्ट होगा तो v क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। v मींस फाइनल वेलोसिटी, v मींस फाइनल वेलोसिटी। और तीसरा पॉइंट बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसमें a 0 हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसमें आपका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ये सब आपको, ये सारा कॉन्सेप्ट जो है ये क्वेश्चंस में यूज होगा। जब न्यूमेरिकल आप करेंगे तो स्टेटमेंट्स में ये वर्ड्स आएंगे, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बॉडी कम्स टू रेस्ट, बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हो सकता है ये इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्ट ना दिया जाए कि u की वैल्यू 0 हो गई, v की वैल्यू 0 हो गई, तो आपको स्टेटमेंट से निकालना पड़ेगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हिडन कुछ डेटा हिडन होते हैं आपके, कुछ डेटा आपको हिडन दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन कराया उसमें एक्सेलरेशन नहीं दिया था बट आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ा बिकॉज़ आपके पास फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी दी गई थी, ठीक है। चलिए प्लीज नोट डाउन कीजिए पॉज करके इसको। मेरे साथ साथ नोट्स बनाइएगा आप लोग, केवल बैठ के वीडियो में देखना है। अगर बैठ के वीडियो देखना है तो बंद कर देना, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो है सोफे पे और बेड पे बढ़िया पॉपकॉर्न खा के इसको देख रहे हैं तो प्लीज मत देखिए, कोई फायदा नहीं है। किसी और का वीडियो देख लीजिएगा। मेरा अगर वीडियो देखना है तो टेक अ पेन एंड कॉपी एंड नोट डाउन, ठीक है। क्योंकि अगर आपका नोट्स बनेगा तो आपके सारे सेंस ऑर्गन काम कर रहे हैं, आपका दिमाग काम कर रहा है, आपका कान काम कर रहा है और आपका हाथ काम कर रहा है। जब सब कुछ एक साथ चलेगा तब जाके मेमोरी में स्टोर होगा, ठीक है। वी आर ह्यूमन बीइंग, हमारे ब्रेन को ट्रेन करना पड़ता है, ठीक है। सो आपको ये सब चीजें सीखिए। लर्निंग हाउ टू स्टडी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्टडी, ठीक है। कैसे पढ़ना है वो डेवलप करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए ज्यादा वो चलिए तो इसमें क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल पार्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल न्यूमेरिकल लेते हैं।
सपोज लिखा हुआ है क्वेश्चंस, a scooter acquires a velocity of 36 किलोमीटर पर आवर। आप लोग को जो लिखा वो दिख रहा है ना, साथ में बोल भी रहा हूं तो आप लोग मेरे वर्ड्स पे भी ध्यान दीजिए। इन 10 सेकेंड, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट होने के बाद 10 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ऐसे आपको कीवर्ड्स क्वेश्चंस में खोजने पड़ेंगे। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ स्कूटर। सो क्वेश्चन करने के क्या तरीके होते हैं? आपको कीवर्ड खोजना है। क्वेश्चन में डेटा क्या गिवन है आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, गिवन है क्या गिवन है पढ़िए मेरे साथ साथ। लिखा है अ स्कूटर एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये एक्वायर वर्ड है तो क्या आप कह सकते हैं फाइनल वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी अगर ये फाइनल वेलोसिटी है, कहीं की इनिशियल वेलोसिटी की बात होगा नहीं हो रहा बात, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट बोला है तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है, टाइम कितना दिया है? सर दिया है 10 सेकंड। ओके, टाइम कितना दिया है? 10 सेकंड दिया है। और आपसे पूछा एक्सेलरेशन। अब क्या गलती होगी बच्चों से? बच्चे तुरंत फॉर्मूला लगा सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे लग जाएगा। इस अब देखिए आपको डेटा गिवन है और आपको अगर क्या निकालना है? ए निकालना है। v u + at लगाएंगे आप लोग। अब समझ आ रहा है कैसे इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे व्हिच इक्वेशन वी यूज। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा वी एनालाइज इन आवर ब्रेन दैट व्हिच इक्वेशन वी शुड यूज फॉर आवर आंसर। बट यहां प्रॉब्लम क्या आ सकती है? यहां प्रॉब्लम आ सकती है, देखिए ध्यान से। या तो आप टाइम को आवर में कन्वर्ट कर दीजिए, या वेलोसिटी को आप लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो अगर आपको ट्रिक याद हो, किसी को ट्रिक याद हो प्रीवियस क्लास में कि मैंने ट्रिक बताई थी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करने के लिए, किसी को याद है? 15/18 से करते थे या 18/15 से करते थे? कमेंट में बताइए, आपको बताइएगा। ठीक है, लेकिन अगर भूल गए देन कोई बात नहीं, जैसे मैं भूल गया होगा तो भी हम कर सकते हैं। कैसे? देखिए बताते हैं कैसे। ये लिख लिया आप लोगों ने डेटा, प्लीज मेरे साथ प्रोग्राम में मिटा दिया करूंगा। ठीक है, चलिए देखिए पहले आपको वेलोसिटी कन्वर्ट करना है। तो मुझे बात बताइए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। ठीक है, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बेसिक है, क्लास 5 6 के बच्चे भी कर लेंगे। तो अगर ऐसा है तो 1 आवर में कितने सेकंड होंगे? 60 × 60 सेकंड होते हैं। 1 आवर में 60 × 60 सेकंड होंगे। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है? अच्छा, जब ये यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है तो ये मैं बता देता हूं क्वेश्चंस। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो क्या मैं 36 × किलोमीटर में 1000 मल्टीप्लाई कर दीजिए और टाइम के जगह पे आप 60 × 60 मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या यही वैल्यू मीटर पर सेकंड में आएगी? बताइए, चलिए सॉल्व करिए। 2 0 से 2 0 कट गया, 6 6 36 होता है, ये 36 भी कट गया, तो v कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड आ गया, मतलब कन्वर्ट हो गया। तो अभी 36 ना रह के 36 किलोमीटर पर आवर चेंज हो गया आपका 10 मीटर पर सेकंड। अब काम बन जाएगा। अब कैसे काम बन जाएगा? अब आसान हो गया थोड़ा सा। कैसे आसान हो गया देखिए, कैसे आसान हो गया देखिए। अब v यहां लिखेंगे बाय यूजिंग
by using first equation of motion। तो v इक्वल टू u प्लस at, आपको a निकालना है, ठीक है। तो आप इक्वेशन बना लीजिए, चाहे पुट करिए। v आपका आ चुका है 10, u कितना है 0, a की वैल्यू पता नहीं है, t की वैल्यू कितनी है 10, ये 10 इधर आ जाएगा, 10/10 इज इक्वल टू a, मतलब कि 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बहुत जरूरी है यूनिट लिखना। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नोट डाउन, आसान है, बहुत आसान है। पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। प्लीज नोट डाउन। ठीक है, जिसको जुनून होगा पढ़ने का उसको मेरा लेक्चर समझ आ रहा होगा, जिसको जुनून नहीं होगा उसको टाइम पास हो रहा होगा। क्या क्वेश्चन 1 अरेसिंग, क्वेश्चन 2 सॉरी, देखिए अरेसिंग कार हैज a uniform acceleration of 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है जिसमें 4 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर दिया है, लिखा है व्हाट डिस्टेंस। अब देखिए डिस्टेंस आ गया, तो जैसे आपने डिस्टेंस पूछा है तो आपको या सेकंड इक्वेशन लग सकता है, थर्ड इक्वेशन दिमाग में आएगा, फर्स्ट तो नहीं लगेगा आपको, समझ रहे हैं एलिमिनेट कैसे करेंगे, कौन सा इक्वेशन लगेगा, समझ आ रहा है आपको। कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट, समझ आ रहा है आपको। अब आपने समझ लिया कि इस क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा है, तो जैसे ही डिस्टेंस पूछा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर सेकंड इक्वेशन लगेगा या तो थर्ड इक्वेशन लगेगा, फर्स्ट नहीं लगेगा। समझ आ रहा है आपको कि कैसे हम आपको पता चलेगा कि हम फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे या सेकंड इक्वेशन, ऐसे पता चलेगा। अब यहाँ पे ये जो दिया वो क्या दिया है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया, तो सिंपल सी बात है ये a की वैल्यू दी गई है और ये क्या दी गई है t की वैल्यू दी गई है। अब अगर आप सोचिए s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये होता है सेकंड इक्वेशन, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन मोशन अभी बताया u = u स्क्वायर प्लस 2as, यही होता है। अगर हम इसको देखें ध्यान से तो इसमें सर v भी चाहिए, बट v के बारे में कहीं पे बात नहीं है, v के बारे में किसी कहीं पे नहीं है, तो हम ऐसा नहीं v नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास a है और u है, तो हम निकाल सकते हैं, बट लेंथी हो जाएगा। तो हम किससे जाएंगे, इस वाले इक्वेशन से जाएंगे। समझ रहे हैं मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं, जैसा माइंड मैपिंग है, माइंड में करेंगे आप कि कैसे क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे। यहां तक समझ आ गया। अब चलिए अब गिवन दैट लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। आपको समझ आ गया कि सेकंड इक्वेशन में मोशन यूज करेंगे, तो क्या करेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे। गिवन दैट क्या क्या गिवन है बताइए, आपको क्या गिवन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गिवन है 4 मीटर पर सेकंड, टाइम गिवन है 10 सेकंड। ध्यान से देखिए इसमें लिखा है कि आफ्टर स्टार्ट, तो u क्या हो गया 0 मीटर पर सेकंड, और आपको क्या पूछा है s, ये गिवन है, लिख दिया। यहां तक कोई इशू किसी को बताइए, यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। अब क्या लिखेंगे यहां पे, अब देखेंगे बाई यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो क्या है s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही है ना। चलिए बताइए u की वैल्यू कितनी 0 * t, मतलब कि 0 हो जाएगा, 10 प्लस 1/2, a की वैल्यू कितनी है 4, टाइम की वैल्यू कितनी है 10 * 10 स्क्वायर कर रहा है ना, तो देखिए क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 * 2 = 4, ठीक है। 2 * 10 * 10 100 200 मीटर, यूनिट लिखना जरूरी है। तो डिस्टेंस कितना आ गया 200 मीटर। तो जो गाड़ी है वो कितनी दूरी तय करेगी, प्लीज टेल मी। आप लोग को समझ आ रहा है बताइए, कितनी मेहनत की जा रही है, आपको समझ आ रहा है क्या बताया जा रहा है।
फटाफट वीडियो बनाएंगे, डाउट आप लिखते ही नहीं है। ओके ओके स्टूडेंट्स, बताइए आप लोग। ओके चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट थे। लेट्स सम अप। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, टेल मी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v plus u plus at। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जल्दी जल्दी बताइए, s is equal to ut plus half at square। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, u is v square is equal to u square plus 2as। दिस आर द, ये तीन आपके इक्वेशंस थे। कोई प्रॉब्लम यहां तक मुझे जल्दी बताइए, क्विक, किसी को प्रॉब्लम यहां पे? टेल मी प्लीज। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए कोई इशू नहीं, ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला जो है वो इसी इक्वेशन को, इन्हीं तीनों इक्वेशन को, इसी तीनों इक्वेशन को हम लोग ग्राफिकली, ग्राफ मेथड से कैसे ड्राइव करेंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ मेथड से कैसे ड्राइव करेंगे। अगर इट टेक 30 मिनट टू एक्सप्लेन यू, एटलीस्ट 40 मिनट लगेगा इसको एक्सप्लेन करने में, तो नेक्स्ट वीडियो पार्ट में मैं इसको बता दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट, 2 स्टार। इससे इसमें डेरिवेशन आपको पक्का क्वेश्चंस में आते हैं, आपके ऐसे में यूट्यूब में तो नहीं आएगा, यूट्यूब में इसी से आएगा, लेकिन आपके जो फाइनल एग्जाम होता है, सेमेस्टर एग्जाम होता है आपका, उसमें ग्राफिकल मेथड आना है 100% मार्क में, इन किसी न किसी सेट में तो आएगा। चलिए यहां तक तो हमने पढ़ा दिया आपको, ठीक है, 4 पार्ट हो गए, ठीक है, देखा जाए आप लोगों को वीडियो को देखना है, नोट्स बनाने हैं, ठीक, और एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन करने हैं, एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन करना है। तो देखिए होमवर्क क्या है आपका, रीड एनसीईआरटी, ये मैं हमेशा बोलता रहूंगा, रीड एनसीईआरटी आज तक, मतलब टिल टुडे लेक्चर। सेकंड, सॉल्व इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, खासकर न्यूमेरिकल, ठीक है, एंड सॉल्व वर्कशीट। वर्कशीट में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे, ओनली न्यूमेरिकल होंगे, 5 से थ्योरी हो सकती है आपको, और मोस्ट प्रोबब्ली कल या परसों में आपको इसका वर्कशीट प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वर्कशीट लगा लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। और लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है तो आपको घर पे रिलैक्स मत करिए, लॉकडाउन अगर एक्सटेंड हो गया है तो घर पे रिलैक्स मत करिए, आपका पेपर उस हिसाब से होगा नेक्स्ट वीक, तो डोंट वेस्ट दिस टाइम, यूटिलाइज करिए, पढ़िए, रिवाइज, बहुत कुछ पढ़ने के लिए है, ठीक है। साइंस में आपको 15 चैप्टर है, मैथ में 15 चैप्टर है, सोशल साइंस में 30 चैप्टर है, इंग्लिश में 30 चैप्टर है, तो बहुत कुछ पढ़ना है, आप पढ़ाई जारी रखिए अपनी, जो भी कहीं से भी इसको सॉल्व करे, हमारा हमसे पढ़ना है, हमसे पढ़िए, ठीक है। ओके, प्लीज कोई डाउट हो किसी भी कॉन्सेप्ट में तो उसको आप लोग प्लीज डिस्क्रिप्शन में आप लोग लिख लीजिए या मेल कर दीजिएगा, हम लोग बता देंगे आपको उसका सॉल्यूशन बता देंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन देखिए अभी बैच तो स्टार्ट नहीं होगा, मई में बैच स्टार्ट होगा आफ्टर 3 में, बट रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, और अगर हमारे यहाँ लिमिटेड सीट है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन इज ऑलरेडी स्टार्टेड, रजिस्ट्रेशन इज स्टार्टेड, लिमिटेड सीट है, आपको पहले बताया गया था, लिमिटेड सीट है, हमारा जो है ज्यादा बड़ा बैच नहीं होगा, ओनली 10 स्टूडेंट पर बैच, ताकि हम 1-to-1 इंटरेक्शन कर सके, ठीक है, ओनली 10 स्टूडेंट पर बैच हमारे होंगे, वी आर नॉट फॉर 100 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट में क्या होगा कि हम किसी को देख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। और अगर छोटा बैच है उसका ये फायदा है कि हम लोग 1-to-1 मेंटरशिप, बिकॉज दिस इज नॉट अ ओनली कोचिंग, इट इज अ मेंटरशिप प्रोग्राम, हम यहाँ पे हर स्टूडेंट के डेवलपमेंट पे काम करते हैं कि उसका प्रोग्रेस कैसा है, कोई वीकेस्ट स्टूडेंट भी है, उसका जो वीकेस्ट सेक्शन है उसको भी पकड़ के उसकी वीकेस्ट पोर्शन को एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस लगाई जाती है, जो हाईली वीक स्टूडेंट है उनके लिए जैसे कोई वीक नहीं होता है, मैं पढ़ाता हूँ तो कोई बच्चा वीक नहीं बचता है एनीवे, लेकिन इन दैट केस वी प्रोवाइड एक्स्ट्रा क्लासेस, सेपरेट क्लासेस हम प्रोवाइड करते हैं लेक्चर के बाद, मतलब रेगुलर लेक्चर के बाद उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस होती है, तो यही कुछ हमारे कुछ फीचर है, आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिए जल्द से जल्द,
बिकॉज आफ्टर अगर हमारा बैच फुल हो जाएगा हम लोग एडमिशन एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, ठीक है। सो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी आपकी, मेरे बारे में आपको पता ही है, ठीक है। सो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को ऐड करिए। एटलीस्ट मेरे वीडियो में 100 लाइक्स आ चुके हैं और इस वीडियो में भी 100 लाइक्स, एटलीस्ट 100 लाइक्स और व्यू जो है मैं एज्यूम कर रहा हूँ और होप करता हूँ कि आप लोग अपने दोस्तों को, कम्युनिटीज में जितने भी हैं उनको आप देंगे और वीडियो का फायदा होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, एंजॉय।